बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको CSS की प्रिपरेशन के लिए 10 सीक्रेट्स बताऊंगी। सीक्रेट्स इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पर किसी को भी इंफॉर्मेशन अगर पता होती है किसी भी चीज़ के बारे में तो कोई नॉर्मली शेयर नहीं करता। ये वो डाटा सोर्सेज हैं जो CSS की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, स्पेशली करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन दूंगी। आपको हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगी कि इसको स्टार्ट कैसे करना है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं, यू कैन स्किप टू द मिड ऑफ द वीडियो और आप डायरेक्ट उन सोर्सेज को कंसल्ट कर सकते हैं जिनको मैं अपने हिसाब से सीक्रेट कहती हूँ। सो सबसे पहली बात यह है कि जो CSS करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स है उसकी तैयारी में दो पोर्शंस होते हैं। एक जो आपके इंटरनल न्यूज़ होते हैं यानी जो पाकिस्तान के अंदर की खबरें वगैरह, और एक जो इंटरनेशनल न्यूज़ होते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी गलती जो एस्पायरेंट्स करते हैं, उनको लगता है कि हमने न्यूज़ पढ़ लिया है तो अब इसी न्यूज़ के बारे में हमसे पेपर में पूछा जाएगा। ऐसा होता है लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मीन्स कि अगर कोई आपने न्यूज़ पढ़ ली है तो अब वो आपको उस न्यूज़ की एज इट इज़ स्टेटमेंट नहीं पूछेंगे, या ये नहीं पूछेंगे कि फ़लाँ दिन पे या उस इवेंट में क्या हुआ था और कैसे हुआ था। वो आपसे उसका क्रिटिकल एनालिसिस पूछेंगे, ठीक है। और क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए आपका न्यूज़पेपर पढ़ना काफ़ी नहीं होता। किसी भी चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए आपको उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ का पता होना ज़रूरी है। अच्छा, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आपको पाकिस्तान के अंदर की न्यूज़ रीड करनी है तो आपको डॉन न्यूज़पेपर और सिटी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। और अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ भी देखना चाहते हैं तो आपको BBC, अल जज़ीरा और गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, इन पर भी नज़र रखनी होगी, ठीक है। ये तो हो गया कि आपने अपने पेपर की हेडलाइन कहाँ से बनानी है। मीन्स के टॉपिक्स आपको मिल गए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब उस इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना, उसको एनालाइज करना और उसको जो एग्जामिनर चाहता है, जिस तरह का वो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रेजेंट करना, ये आपको कहाँ से पता चलेगा। उसके लिए मैं आपको कुछ डेटा सोर्सेज बताऊंगी, उनको आपने ज़रूर कंसल्ट करना है। आपको इंशाल्लाह इतना फ़ायदा होगा कि आपको इन की बुक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो की बुक्स होती हैं, मैं आपको बता दूं कि की बुक्स आप जब करंट अफेयर्स की, पाकिस्तान अफेयर्स की बुक्स लेते हैं, सबसे बड़ी गलती होती है जो आप अपनी प्रिपरेशन में करते हैं। क्यों? एक तो ये की बुक्स अपडेटेड नहीं होती। कोई भी की बुक ऐसी नहीं है जो आप जिस दिन प्रिपेयर कर रहे हो उससे 1 महीना पहले लिखी गई हो। हमेशा ये की बुक्स पुरानी होती हैं और इनमें अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और दूसरी बात, इनमें एनालिसिस नहीं होता। इन दो चीज़ों के बगैर आपकी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल अधूरी है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली कि आपने न्यूज़ पढ़ लिया, ठीक है, न्यूज़पेपर आपने पढ़ लिया, कोई भी न्यूज़, इंटरनेशनल, नेशनल न्यूज़ पढ़ ली। अब आप चाहते हैं कि आप उसको एनालाइज करें, आप ये जानें कि वो एग्ज़ाम में किस तरह पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये डाटा सोर्सेज पाकिस्तान के लिए डिफरेंट हैं और इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए डिफरेंट हैं। अगर आपको पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, डेटा चाहिए, फैक्ट्स चाहिए, फिगर्स चाहिए, ग्राफिक्स चाहिए, तो आपको पाकिस्तान गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। एक जो CSP है वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ऑपोजिशन का नहीं। इसलिए जो आप न्यूज़पेपर्स में फैक्ट्स वगैरह पढ़ते हैं वो मैनिपुलेटेड भी हो सकते हैं। लेकिन आप चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से बोल रहे होते हैं, आपका जो व्यू पॉइंट होता है वो पाकिस्तान के लिए होता है। रिमेंबर, आप वो इंसान हैं जिसने पाकिस्तान के बारे में हमेशा पॉजिटिव कहना है, होपफुल रहना है, फैक्ट्स को भी ऐसे प्रेजेंट करना है कि उनमें कोई नेगेटिविटी का पहलू नहीं होगा। अच्छा, अब जो पाकिस्तान के बारे में फैक्ट्स हैं उसमें वो जानने के लिए आप गूगल पर जाएंगे, आप लिखेंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट, आगे पाकिस्तान गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। इस वेबसाइट पे 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपको यहाँ पर पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में काफ़ी ऑथेंटिक डेटा मिलेगा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, नेशनल असेंबली, सेनेट, सुप्रीम कोर्ट, इनका आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, ठीक है, कि कितने मेंबर्स होते हैं, कितने हाउसेस होते हैं वगैरह वगैरह। आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, अब आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, फॉर एग्जांपल आप वाटर क्राइसिस पर ऐसे प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो सेक्शन है फेडरल मिनिस्ट्रीज़ वाला, उसमें जाना है और आपने इसको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज सबसे एंड पे मिल गया। ये मैंने इसको क्लिक कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज को, तो आगे मेरे पास एक नया पेज खुल गया है, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट डाउनलोड्स की सेक्शन में आप देखें
नेशनल वाटर पॉलिसी, डेली वाटर सिचुएशन, वाटर रिसोर्सेज, समरी, अच्छा PSDP, अच्छा उसके बाद इवेंट्स, हाइलाइट्स वगैरह। अब आप मुझे बताएं कि जो ये इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे नेशनल वाटर पॉलिसी है, डेली वाटर सिचुएशन, अगर आप वाटर के रिलेटेड कोई ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको इन एब्रिविएशंस के बारे में नहीं पता, तो आप खुद समझ जाएं कि आप कितनी आप में कमी है। अच्छा, यहाँ पर जो है ये इनके PDFs दिए हुए इन्फॉर्मेशन, ये सारी आप सारी की सारी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि ऑथेंटिक है और जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं और आप इसका मुकम्मल रेफरेंस दे सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक सोर्स से ली गई है। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पे भी फेसबुक पे पढ़ लिया और आपने लिख लिया, नहीं। इसके अलावा अब तो ये और भी आसान हो गया है। अभी की जो गवर्नमेंट है उसने हर एक प्रोग्राम की एक ना एक वेबसाइट रिलीज़ की हुई है। अब पहले वाली गवर्नमेंट ने भी की होगी, आई डेंट मीन दैट, लेकिन ये है कि फॉर एग्जांपल जो एहसास प्रोग्राम है, तो एहसास प्रोग्राम मैंने गूगल पर टाइप किया और ये मेरे सामने एहसास प्रोग्राम की वेबसाइट आ गई। यहाँ से आप इनके ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हैं, डेवलपमेंट्स देख सकते हैं, आप इसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की भी वेबसाइट है pmo.gov.pk, तो आपने ये विज़िट करें, देखें कि इसमें भी उसी तरह की फेडरल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इसमें सारे गवर्नमेंट्स जितना भी प्रोविंसेस हैं उस सब के बारे में लिखा हुआ है, उस सब के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। आगे इनकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं इन गवर्नमेंट्स की वो भी दी हुई हैं, ठीक है। फिर आप उसी पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। तो मेरी बात का पॉइंट ये है कि अगर आपको पाकिस्तान के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए इवन न्यूज़पेपर भी उस हद तक ऑथेंटिक नहीं है जितने पाकिस्तान गवर्नमेंट के अपने वेबसाइट्स हैं। हर इदारे की एक वेबसाइट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके कंसल्ट करें। अब आते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज़ में सबसे पहले टॉप पे आता है CIA फैक्ट बुक, ठीक है। इस फैक्ट बुक में दुनिया के जितने ममालिक हैं उनके बारे में आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने सेंट्रल एजेंसी की वेबसाइट खोली है और यहाँ पर जो है वर्ल्ड फैक्ट बुक के अंडर जो है लिखा रहा है प्लीज़ सिलेक्ट अ कंट्री टू व्यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इजी है, अभी मैंने अफ़गानिस्तान सर्च किया है, तो अफ़गानिस्तान के बारे में वैसे भी शायद डेटा कम हो, लेकिन अफ़गानिस्तान के बारे में आप देखें कि यहाँ पर 1 पेज समरी आ गई, ट्रैवल फैक्ट्स आ गए, उसके नीचे इंट्रोडक्शन, जियोग्राफी, पीपल एंड सोसाइटी, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, एनर्जी, कम्युनिकेशन, इनका सारा सिस्टम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अभी आप जो पाकिस्तान के बारे में प्रिपेयर करते हैं तो ज़ाहिर है पाकिस्तान अकेला नहीं है, आपको जितने भी कंट्रीज़ हैं साथ में इसके लिंक्ड हैं उन सब के बारे में भी पता लगाना होता है, उन सब के बारे में भी जानना होता है। फॉर एग्जांपल चाइना, इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, इन सब के बारे में आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा इसी वेबसाइट में ये देखिए सर्च बार बना हुआ है, यहाँ पे आप कोई भी इशू टाइप करके देख सकते हैं। अच्छा, आजकल कोरोना वायरस का काफ़ी ज़्यादा इशू है, तो अगर आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए आप सीधा जाएंगे WHO की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको पहले पेज पर ही नज़र आ जाएगी कोविड-19 पैंडेमिक, ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ हेयर। बस यहाँ पर आपने क्लिक किया, पब्लिक एडवाइस, कंट्री एंड टेक्निकल गाइडेंस, यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। आपको कोई ज़रूरत नहीं है गूगल पे रैंडम फैक्ट सर्च करके पढ़ने की। इसके अलावा आप यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट विज़िट करें। यूनाइटेड नेशंस ने भी हर कंट्री का, स्पेशली जो कश्मीर इशू टाइप टॉपिक्स होते हैं जिसमें किसी भी रीजनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल है, आप उसकी बस वेबसाइट विज़िट करें और वहाँ से आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, ये तो अब आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि कोई भी जी टॉपिक आया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया, आपने गूगल पे सर्च किया, आपको उसकी वेबसाइट मिल गई, आप वहाँ पर चले गए उसका डेटा लेने। लेकिन इसके अलावा एक एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसकी रिपोर्ट्स जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड होती हैं ये बहुत यूज़फुल होती हैं और आप इनका हवाला भी दे सकते हैं। बट रिमेंबर, आपने वही चीज़ें पिक करनी हैं जो पाकिस्तान के हक में हों, जो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव हों। अच्छा, अगर कोई नेगेटिव चीज़ है भी तो उसको आपको बयान करने का तरीका आना चाहिए। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक की शॉर्ट वीडियोस रिपोर्ट्स बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं।
मैंने आपसे कहा था कि आपको न्यूज़ का एनालिसिस करना आना चाहिए। उसके लिए मैं आपको कुछ यूट्यूब चैनल्स रिकमेंड करूंगी, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे वर्ल्ड लीडर्स को बुलाया जाता है, उनसे उनके कंट्री के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, इकोनॉमी के बारे में पूछा जाता है। और वो अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई चीज़ न्यूज़ में पढ़ी है और आप वहीं पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की डिस्कशंस में ये चीज़ आगे से सुन रहे हैं, तो आप सोचिए कि आपका एनालिसिस किस हद तक बढ़ जाएगा, आपको उस टॉपिक पे कितनी अच्छी कमांड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप अगर तालिबान पीस प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, उसके बाद आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे गए, आपने मिस्टर ट्रंप की स्पीच सुनी इसी बारे में, तो वो सपोर्ट हो जाएगी आपकी इन्फॉर्मेशन को। और इस तरह जो है आपकी जो नॉलेज है, आपकी मेमोरी पक्की होती जाती है इस बारे में। तो ये जो डेटा सोर्सेज आपको पता चल गए हैं, इसके बाद आपको किसी की बुक की, किसी फैक्ट बुक की, कोई न्यूज़पेपर से रैंडम फैक्ट्स उठाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने डेली इन वेबसाइट्स को विज़िट करना है, आपको इनके इंटरफेस का पता चल जाएगा कि न्यूज़ वाला सेक्शन कहाँ पर होता है, ठीक है, कौन सी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है और आपको इसमें से क्या ज़रूरत है। अगर फिर भी कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।